बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल निक्कीज़ डिलाइट। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी सिंपल लंच रूटीन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ तुअर की दाल ली है और इसे धोकर साफ़ कर लिया। अब इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे, पानी ऐड करेंगे जितना हमको दाल को गलाने के लिए लगेगा। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं नमक, जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। थोड़ी सी डालना है इसमें हल्दी। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं थोड़ा सा तेल, ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। अब इसे कवर लगाकर हम लोग 2 सीटी लेंगे। उसके बाद आपके प्रेशर कुकर के हिसाब से जितनी देर में आपकी दाल गलती है आप उतनी देर से गला लेंगे। ये देखिए मेरी दाल बहुत ही अच्छी तरीके से गल गई है। अब इसे रख दूँगी मैं साइड में। और इसी के साथ रख दिया था मैंने चावल भी पकने के लिए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मेरा चावल बॉयल हो गया है। हमको इसके साथ बॉयल चावल ही लेना है। अब यहाँ पर मैं करती हूँ चटनी की तैयारी। तो पहले एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा डालेंगे तेल और अपने टोमेटोज़ डाल देंगे इसके अंदर। 4 टमाटर लिए मैंने और थोड़ी सी प्याज और कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं, वो इसे तेल में डाल के अच्छे से फ्राई कर देंगे। सारे साइड टमाटर को घुमा घुमा के हमको फ्राई कर लेना है, ताकि उसकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाए और आसानी से निकल सके। ये देखिए सारे टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लगे हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग ग्रीन चिलीज़। उसे भी अच्छी तरीके से तेल में हमको फ्राई कर लेना है, ताकि बहुत ही अच्छा से स्मोकी सा हमारी चटनी को फ्लेवर आ जाए। यहाँ दाल को मैंने कर लिया है, घोट लिया है और इसे एक पैन में निकाल लूँगी। अब करती हूँ मैं इसकी तड़के की तैयारी। ये देखिए फ्राई पैन में थोड़ा सा मैंने डाल दिया है तेल। ये लिए इसके तड़के के लिए मैंने ज़ीरा, आधी प्याज लिए बारीक बारीक काट लिए, 3 बोर मिर्च है, कोतमीर है, ये टमाटर लिया है मैंने आधा, और साथ में कुछ लहसुन की कलियों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब तेल में सबसे पहले डालेंगे हम लोग बोर मिर्च और हमारी प्याज थोड़ी देर सॉफ्ट करेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे इसके अंदर कड़ी पत्ता और जो हमारे बाकी के टमाटर और लहसुन है, ज़ीरा है, सारी चीज़ इसके अंदर डाल देंगे। कोतमीर को हम रख देंगे साइड में, हम उसे ऊपर से डालेंगे। प्याज और टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए थोड़ी देर में ही प्याज और टमाटर हमारा सॉफ्ट होने लगा है, प्याज हल्की सी ब्राउन होने लगी है। अब इसे डाल देंगे हम अपनी दाल के ऊपर। ये देखिए कितना मज़ेदार हमारा तड़का तैयार हुआ है। ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और 5 मिनट के लिए इसे ढककर हमको धीमी आंच पे पकाना है, ताकि हमारी दाल में सारा जो तड़का है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ले लिया मैंने चटनी के लिए 1 मुट्ठी भर के कोतमीर और 1 ही मुट्ठी भर के लिया है मैंने पुदीना। अब इसके अंदर जो हरी मिर्ची हमने फ्राई की थी वो डाल देंगे। इसके बाद जो हमने टमाटर सॉफ्ट किए थे उसकी सारी स्किन निकाल देंगे और ऊपर का हिस्सा जो हम कट करके निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा सा बर्न हुआ है हमारा टमाटर। सारी स्किन को निकाल के हाफ़ करके हमको इसको डालना है। ज़्यादा बारीक पीस ना करें, वरना हमारी चटनी बहुत फाइन पीस जाएगी। और सारे लहसुन डालेंगे। इसके बाद ऐड कर दूँगी मैं जो प्याज हमने फ्राई की थी, वो भी इस तरह से बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारी प्याज इस तरह से ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी नमक और इसे ग्राइंड कर लेंगे। कोर्सली ग्राइंड करना, एकदम फाइन पेस्ट हमको नहीं बनाना है। ये देखिए मेरी चटनी रेडी हो गई है, दिख रही है ना, बहुत ही मज़ेदार सी। अब इसका भी तड़का बनाते हैं हम। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल गरम करके ऊपर से डालेंगे, ताकि हमारी चटनी हम आराम से 2 दिन तक स्टोर कर सके, वरना टमाटर की वजह से हमारी चटनी बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। ये रेडी हो गई हमारी टमाटर की बहुत ही मज़ेदार सी, हेल्दी सी, यम्मी सी चटनी। इसे इस तरह पुदीने की पत्ती से गार्निश कर देंगे। और हम अब तैयार करते हैं हमारी लंच की प्लेट। तो सबसे पहले प्लेट में हम लगाएंगे हमारा खीरा, यानी कि ककड़ी, कुछ स्लाइस लगाएंगे हम टमाटर की, डाइस में प्याज काट करके रख देंगे। और एक वाटी में अच्छे से प्रेस करने के बाद चावल रखेंगे और दूसरी वाटी में हम हमारी फ्राई दाल रख देंगे। और इसके अंदर लेंगे हमारी मज़ेदार सी टमाटर की चटनी। दिख रही है ना, बहुत ही मज़ेदार सी बनी। आप बिल्कुल ज़रूर इसको ट्राई कीजिए अपने घर पे और मुझे बताइए कैसी लगी सिंपल लंच प्लेटर।
तो ज़रूर बनाना, ये घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आजकल के मौसम के हिसाब से बहुत सारे लोगों को शिकायत हो रही है मोशंस की, फूड पॉइजनिंग की, तो इसके लिए ये बेस्ट है। सिंपल लंच प्लेटर बनाइए, मज़े कीजिए। दाल फ्राई, बॉइल्ड राइस, टोमेटो चटनी और डाइस में रखिए अनियन, खीरा और टोमेटोज, मज़े मज़े कीजिए। मैं जा रही हूँ मेरा लंच करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना मिले।